नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में हम देखेंगे, साथ ही इन धर्मों के उदय के क्या क्या कारण हैं, इन कारणों के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में महाजनपद काल के उदय के कारण देखे, ठीक ऐसे ही कुछ तो कारण रहा होगा कि यहाँ पर धर्मों का उदय हुआ, तो उन कारणों के बारे में जानेंगे। देखिए, जब हमने महाजनपद काल के बारे में देखा था तो उसी महाजनपद काल के टाइम में यहाँ पर विभिन्न धर्मों का उदय होता है और इन धर्मों के उदय होने के पीछे कुछ कारण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जब हमने देखा उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर तक वर्ण विभाजन अत्यंत प्रबल हो चुका था, या यूं कह सकते हैं कि वर्ण विभाजन बहुत जटिल हो चुका था। अब ब्राह्मण वर्ग के, या कह सकते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बच्चा यहाँ पर ब्राह्मण होता था, वैश्य वर्ण में जन्म लेने वाला बच्चा यहाँ पर वैश्य होता था, अर्थात वर्ण विभाजन जन्म आधारित हो चुका था। परिणाम स्वरूप यहाँ पर ब्राह्मण स्वयं को विशेष अधिकार बताते थे। उनका मानना था कि उन्हें कुछ छूटे हैं, जैसे कि यहाँ पर कर नहीं देना, साथ ही साथ दान लेना, ये उनको यहाँ पर विभिन्न छूटे थी। साथ ही यहाँ पर जो शासक वर्ग था वह यहाँ पर क्षत्रिय वर्ग होता था, और वैश्य वर्ग यहाँ पर करदाता वर्ग था जो कि कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य करता था, और शूद्र वर्ग इन तीनों वर्णों की सेवा करता था। तो इस प्रकार के वर्ण विभाजन में स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर तनाव होना निश्चिंत था। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें जो वैश्य वर्ग है और शूद्र वर्ग है, इन दोनों के बारे में कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती। लेकिन ब्राह्मणों के प्रति हमें यहाँ पर कह सकते हैं क्षत्रिय वर्ग की जरूर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो वो उनके धर्म विषयक जो प्रभुत्व था उसके प्रति आपत्ति दर्शाने लगे। ऐसी स्थिति में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन धर्मों का उदय हम देख सकते हैं। जैसे कि जैन धर्म के जो प्रमुख संस्थापक है वे भी हमें यहाँ पर क्षत्रिय वर्ग से संबंधित देखने को मिलते हैं, और बुद्ध धर्म के संस्थापक भी हमें यहाँ पर क्षत्रिय वर्ग के देखने को मिलते हैं। दूसरा कारण ये कि यहाँ पर हमने देखा कि कृषि का महत्व अत्यंत बढ़ चुका था, और कृषि के महत्व के बढ़ने के कारण कृषि में यहाँ पर फाल के हलों का उपयोग किया जाना प्रमुख रूप से देखा गया, जिससे कि यहाँ पर फसल का उत्पादन अधिक होने लगा। परिणाम स्वरूप यहाँ पर अधिशय से लाभ की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। लेकिन हमने ये देखा कि वैदिक काल के अंतिम दौर तक, जबकि आपका उत्तर वैदिक काल था, वहां पर यज्ञ और कर्मकांड अत्यधिक बढ़ गए। परिणाम स्वरूप यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती थी, जिससे कि यहाँ पर पशुधन या पशुओं की मात्रा कम होने लगी, और जब पशुओं की मात्रा कम होने लगी तो कहीं ना कहीं इसमें कृषि में बाधा उत्पन्न होने लगी। परिणाम स्वरूप एक वर्ग ये चाहता था कि किसी ऐसे वर्ग का उदय हो जिसमें कि इस प्रकार की पशुओं की बलि पर रोक लगाई जा सके। तो ये भी दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये कि हमने देखा कि जो आपका वैश्य वर्ग था एकमात्र करदाता वर्ग था, लेकिन इसकी इतनी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी जितना कि ये कर प्रदान करते थे। तो ये भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं हमारी ऐसी सामाजिक स्थिति हो जिसमें कि हमें कर तो भले ही देना पड़े, लेकिन इस प्रकार के कर्म कांडों से छुटकारा पा सके या हमारी सामाजिक स्थिति छूटे। तो ये तीन प्रमुख कारण देखने को मिलते हैं विभिन्न धार्मिक आंदोलन के उदय में। तो इन तीनों कारणों से यहाँ पर धर्मों का उदय हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्मों का यहाँ पर उदारता पूर्वक यहाँ पर साथ दिया गया, और विभिन्न धर्मों का यहाँ पर प्रसार और कह सकते हैं उदय देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में हमें बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है ब्रह्मजाल सूत्र से यह जानकारी मिलती है कि लगभग 62 प्रकार के संप्रदायों का यहाँ पर उदय हुआ। वहीं जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग से हमें यह जानकारी मिलती है कि लगभग 363 संप्रदायों का उदय इस टाइम पे हुआ था। तो ना ही तो हमें 62 संप्रदाय के बारे में पढ़ना है, ना ही 363 संप्रदाय के बारे में। हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना है। इसके साथ ही कुछ एक या दो संप्रदाय और है जिनका हमें अध्ययन करना है। हमें इन प्रमुख या इन सभी संप्रदायों के बारे में नहीं देखना है। जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं संप्रदायों के बारे में हम देखेंगे। देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ से भी हमें ये जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म के पहले भी यहाँ पर कुछ अन्य संप्रदायों का उदय हुआ था। तो लगभग हमें 6 प्रकार के संप्रदायों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मिलती है। तो एक बार हम उन संप्रदायों के बारे में देखते हैं। यहाँ से अधिकांशतः जोड़ी मिलाओ के रूप में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि ये 6 प्रमुख संप्रदाय थे जिनके विभिन्न संस्थापक थे। तो पहला जो संप्रदाय था वह था घोर अक्रियावादी या अकर्मवादी संप्रदाय। इसके संस्थापक थे पूर्ण कश्यप। दूसरा था उच्छेदवादी या भौतिकवादी संप्रदाय।
इसके जो संस्थापक थे वे थे अजित केस कंबलिन। अगला संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय और इसके संस्थापक थे मक्खली पुत्र गोसाल। अगला जो संप्रदाय था वे था भौतिकवादी संप्रदाय और इसके जो संस्थापक थे वे थे पकुध कच्चायन। नेक्स्ट है संदेहवादी संप्रदाय जिसके जो संस्थापक है संजय बेटली पुत्र। अगला है निगंडनाथ पुत्र। तो बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को ही निगंडनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख रूप से हमें 6 संप्रदायों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये जो संप्रदाय है ये बौद्ध धर्म से ज्येष्ठ अर्थात पहले या बड़े संप्रदाय माने जाते थे। इसके पश्चात अब हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, जब हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें जैन धर्मों से यह पता लगता है या जैन धर्मावलंबियों से जानकारी मिलती है कि जैन धर्म में लगभग 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है भवसागर से पार लगाने वाला अर्थात मोक्ष प्राप्त करवाने वाला। तो 24 प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में जैन धर्म बतलाता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम इतिहास को प्रमाण के आधार पर पढ़ते हैं। बिना प्रमाण के इतिहास की जो ऐतिहासिकता है वे कहीं भी हमें पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिलती। जो अंतिम 2 तीर्थंकर है उनके बारे में जानकारी सत्य प्रतीत होती है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रमुख रूप से यहाँ पर तीर्थंकर थे, लेकिन जो शुरू के 22 तीर्थंकर है इसकी जानकारी को लेकर ऐतिहासिकता संदिग्ध है। तो फिर भी हमें यहाँ पर विभिन्न तीर्थंकरों के बारे में देखना है, जिसमें से हम सबसे महत्वपूर्ण महावीर स्वामी जी के बारे में यहाँ पर डिटेल में अध्ययन करेंगे। 1 या 2 तीर्थंकर के बारे में देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वही जैन है। तो जैन धर्म जिन संस्कृत के शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात इंद्रियों पर जिसने विजय पा ली, जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, उसे जैन कहा गया। वही हमें जैन धर्म में लगभग 63 सलाका पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है। सलाका पुरुष अर्थात महान पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के अनुसार या जैन धर्म में कितने सलाका पुरुष हुए, तो 63 या 63, जिनमें से 24 तीर्थंकर भी इन्हीं में आते हैं। आगे की ओर अगर हम बात करें तो हमने देखा जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर माने गए हैं। तो हम इन तीर्थंकरों के कुछ प्रतीक चिन्ह देखते हैं या इनके कुछ प्रतीक थे जिनके आधार पर इन्हें देखा जाता है। तो देखिए, प्रारंभ में क्या हुआ कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। परिणाम स्वरूप अब कुछ तो ऐसी चीज हो जिसके आधार पर हम इनके प्रतीकों को माने। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न तीर्थंकरों के कुछ प्रतीक चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जब हम तीर्थंकरों की बात करें तो 24 ही तीर्थंकरों से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आते। कुछ मुख्य तीर्थंकर है, लगभग 10 या 11 तीर्थंकर है जिनके प्रतीक से संबंधित या इनके क्या प्रतीक चिन्ह थे उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम उन तीर्थंकरों के बारे में देखते हैं कि उनके कौन कौन से प्रतीक चिन्ह थे। तो इधर की ओर है आपके तीर्थंकर, इधर है आपके प्रतीक चिन्ह या प्रतीक। पहले हैं ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के मूल संस्थापक है। इनके द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई। वे हैं आपके ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ अर्थात बैल। दूसरे है अजितनाथ जो कि द्वितीय, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे है अजितनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है गज अर्थात हाथी। अगले जो तीर्थंकर है वे है आपके संभवनाथ या इनका नाम संभव भी मिलता है। इनका जो प्रतीक है वह है अश्व अर्थात घोड़ा। आगे की ओर बढ़े तो चौथे जो तीर्थंकर हुए वे हुए हैं अभिनंदन नाथ चौथे तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक कपि अर्थात बंदर है। वहीं 19वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं मल्लीनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है कलश। वही 20वें नंबर के जो तीर्थंकर हुए हैं वे है मुनि सुव्रतनाथ। तो मुनि सुव्रतनाथ के जो प्रतीक हुआ है वह है आपका कच्छप या कछुआ। वहीं आगे की ओर 21वें नंबर के जो तीर्थंकर हुए हैं वे हुए हैं आपके नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह आपका नीलोत्पल अर्थात नील कमल। आगे की ओर अगर हम 22वें नंबर के तीर्थंकर की बात करें तो 22वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं अरिष्ट नेमि। इनका प्रतीक चिन्ह है शंख।
23वें नंबर के तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, जिनका की प्रतीक चिन्ह सर्प फण अर्थात सांप का फण है। वहीं 24वें नंबर के तीर्थंकर है महावीर, जिन्हें महावीर स्वामी भी कहा जाता है और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह या शेर है। तो देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, उसके पश्चात बीच के तीर्थंकरों के नाम छोड़े गए हैं जहां से क्वेश्चन नहीं बनते। उसके पश्चात 19वें नंबर के तीर्थंकर, 20वें नंबर के, 21वें नंबर के, 22वें नंबर के, 23वें नंबर के और 24वें नंबर के तीर्थंकरों को देखा। तो ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए क्वेश्चन बन गया कि मल्लीनाथ किस नंबर के या कौन से तीर्थंकर थे, तो मल्लीनाथ यहाँ पर 19वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था कलश। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वहीं जो ऋषभदेव है, ये ऋषभदेव यहाँ पर जैन धर्म के मूल संस्थापक माने जाते हैं। इनके द्वारा ही जैन धर्म की स्थापना की गई। ऋषभदेव और 22वें नंबर के जो तीर्थंकर है अरिष्ट नेमी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वे एक आपका अरिष्ट नेमी और दूसरे हैं ऋषभदेव। ठीक है। इसके पश्चात देखिए, अब हम महावीर स्वामी जी के बारे में अगले जो वीडियो रहेगा उसमें अध्ययन करेंगे। अभी हम इसमें से प्रमुख तीन, एक आपका ऋषभदेव, अजितनाथ, उसके पश्चात पार्श्वनाथ जो कि 23वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अगले वीडियो में हम महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की बात करते हैं। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इनका एक और नाम देखने को मिलता है जो कि है वृषभनाथ, क्योंकि इनका हमने देखा प्रतीक वृषभ अर्थात बेल था, तो इसके कारण इन्हें वृषभनाथ या आदिनाथ, इसके साथ ही ऋषभदेव भी कहा जाता है। अगर इनकी बात करें तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या संस्थापक माने जाते हैं। वहीं ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था भरत, दूसरे थे बाहुबली। भरत उनके ज्येष्ठ अर्थात बड़े पुत्र थे और इन्हीं के पक्ष में ये राजगद्दी त्यागते हैं। चूंकि ऋषभदेव के बारे में ये देखा गया कि ये भी शासक थे या राजा थे, तो ऋषभदेव भरत इनके जो बड़े पुत्र हैं इनके पक्ष में राजगद्दी त्यागते हैं या इनको राजगद्दी सौंपते हैं और ये साधु बनते हैं। तो जैन धर्म में जब ये साधु बनते हैं तो जैन धर्म में साधु को यति नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है कि जैन धर्म में साधु को यति कहा जाता है। तो भरत के पक्ष में गद्दी त्यागते हैं और उसके पश्चात ये यति कहलाते हैं अर्थात साधु बनते हैं। वहीं इनके जो दूसरे पुत्र है बाहुबली, इन्हें गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर या बाहुबली की एक हम कह सकते हैं बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित भी है, जिसके बारे में आप जानते हैं और बहुत बार क्वेश्चन भी बना हुआ है कि श्रवणबेलगोला या कर्नाटक में किसकी मूर्ति है, तो वे आपकी बाहुबली की। वहीं आगे की ओर बात करें तो ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे और इसके बारे में उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। अभी हमने देखा कि ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी इन दोनों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे, इस बारे में ऋग्वेद में अध्ययन मिलता है। वहीं कुछ पुराण जैसे कि आपका वायु पुराण, उसके पश्चात अगर हम बात करें विष्णु पुराण, और वहीं तीसरा जो कि भागवत पुराण, इसमें ऐसा कहा गया कि जो ऋषभदेव है ये विष्णु के अवतार हैं। तो इस प्रकार से ऋषभदेव के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे की ओर अगर हम बात करें तो दूसरे जो तीर्थंकर हुए हैं, दूसरे तीर्थंकर थे आपके अजितनाथ। इनका जन्म अयोध्या में ही हुआ और इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि अजितनाथ जी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो वह है आपका यजुर्वेद, और ऋषभदेव का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो वह है आपका ऋग्वेद। इसके पश्चात 23वें नंबर के तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी की बात करें तो इनका जन्म काशी में हुआ, ठीक है, और इनके पिता का नाम अश्वसेन था जो कि काशी के राजा थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन, इनका जन्म काशी में। इनकी माता का नाम था वामा और यही इनकी प्रथम अनुयायी बनी थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनकी प्रथम अनुयायी बनी इनकी माता वामा। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती तथा इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, अपना घर छोड़ा। इसके पश्चात 83 दिन के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनको ज्ञान झारखंड में स्थित सम्मेद शिखर पर प्राप्त होता है। यह सम्मेद शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस सम्मेद शिखर का नाम वर्तमान में पारसनाथ शिखर भी है। साथ ही साथ जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ अर्थात बंधन मुक्त, जिसने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है उसे निर्ग्रंथ कहा जाता है।
इसके साथ ही पार्श्वनाथ जी ने 4 प्रमुख शिक्षाएं दी, जो कि अपने यह कह सकते हैं अपने अनुयायियों के लिए प्रमुख 4 शिक्षाओं के बारे में बताया, जिन्हें चतुर्याम कहा गया और इन्हें हम आचरण के 4 नियम भी कहते हैं। पहली थी सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरी थी अस्तेय, चौथा था अपरिग्रह। तो सत्य अर्थात झूठ नहीं बोलना, अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना और अपरिग्रह से तात्पर्य है यहाँ पर धन का संचय नहीं करना या संपत्ति नहीं जोड़ना। इस प्रकार की यहाँ पर 4 प्रमुख शिक्षाएं दी गई, जिसे चतुर्याम कहा गया। तो क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी द्वारा कौन सी शिक्षा दी गई। तो देखिए, इन चारों के अलावा एक और यहाँ पर शिक्षा के बारे में महावीर स्वामी द्वारा कहा गया था, लेकिन पार्श्वनाथ जी ने प्रमुख 4 शिक्षाएं दी गई। इसके पश्चात एक और शिक्षा यहाँ पर ब्रह्मचर्य जुड़ता है, जिसके पश्चात इन्हें पंचव्रत के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, पार्श्वनाथ जी द्वारा सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह के बारे में शिक्षा दी गई थी, जिसे चतुर्याम या आचरण के 4 नियम कहे गए। वहीं इनकी प्रथम अनुयायी इनकी माता वामा थी और इनको 100 वर्ष की अवस्था में इनके 73 अनुयायियों के साथ निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये तो थे जैन धर्म के प्रमुख 3 तीर्थंकर। आगे की और अगले वीडियो में हम देखेंगे इनके सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी के बारे में। तो एक बार हम और इसको देखते हैं कि यहाँ पर हमें बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र से 62 संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं जैन ग्रंथ है सूत्र कृतांग, उससे लगभग 363 संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख 6 संप्रदाय है जिनके संस्थापक इस प्रकार हैं। घोर अक्रियावादी या अकर्मवादी संस्थापक जो संप्रदाय है, इनके संस्थापक थे पूर्ण कश्यप। उच्छेदवादी या भौतिकवादी संप्रदाय अजित केश कंबलिन इसके संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय जिसके संस्थापक थे मक्खली पुत्र गोसाल। भौतिकवादी संप्रदाय जिसके जो संस्थापक थे पकुध कच्चायन। संदेहवादी जिसके संजय वेठली पुत्र। निगंडनाथ पुत्र जिन्हें महावीर को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया। वहीं जैन धर्म, इसकी अगर हम बात करें तो जैन शब्द जिन, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, उससे बना हुआ है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जैन शब्द किससे बना हुआ है, तो जिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है विजेता, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय पाली हो। जैन धर्म में 63 सलाहका पुरुष या महान पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म के अनुसार अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन सभी के बारे में हमें नहीं जानना है। तो उन तीर्थंकरों की बात करें, उनके प्रतीक की बात करें तो पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव जिनका प्रतीक है वृषभ या बेल। दूसरे अजितनाथ जिनका जो प्रतीक है गज या हाथी। तीसरा है संभवनाथ जिसका प्रतीक अश्व या घोड़ा। चौथे अभिनंदन नाथ जिनका प्रतीक कपि या बंदर। 19वें है मल्लीनाथ जिनका प्रतीक कलश। 20वें है मुनि सुब्रतनाथ कच्छप या कछुआ। 21वें है नेमीनाथ, इन्हें नामी नाम से भी जाना जाता है। तो नामीनाथ या नेमीनाथ नीलोत्पल इनका प्रतीक है। अरिष्टनेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर है जिनका प्रतीक है शंख। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर है जिनका जो प्रतीक है सर्पफण या सांप का फण। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक है जैन धर्म के जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह या शेर है। ये 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव अर्थात प्रथम तीर्थंकर और 22वें नंबर के अरिष्टनेमी, इन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि दूसरे नंबर के तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख हमें यहाँ पर यजुर्वेद में मिलता है। तो ऋषभदेव जिन्हें वृषभनाथ या आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, ये जैन धर्म के मूल संस्थापक या संस्थापक माने जाते हैं। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। इनके 2 पुत्र भरत व बाहुबली थे। भरत के पक्ष में ये राजगद्दी त्यागते हैं और यति अर्थात जैन साधु कहलाते हैं। वहीं ये बाहुबली इनके दूसरे पुत्र थे जिनकी मूर्ति श्रवण बेलगोला अर्थात कर्नाटक में स्थापित की गई। ये अयोध्या के राजा थे, ऋग्वेद के अनुसार हमें ये उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ इन्हें वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में विष्णु का अवतार माना गया है। अगले जो द्वितीय नंबर या दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे वे थे अजितनाथ। इनका जन्म अयोध्या में हुआ और इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इसके पश्चात है पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर। इनकी माता का नाम वामा, इनके पिता का नाम अश्वसेन जो कि काशी के राजा थे और इनका जन्म काशी में होता है। इनकी पत्नी प्रभावती थी तथा 30 वर्ष की अवस्था में यह गृह त्याग कर 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनको ज्ञान झारखंड स्थित सम्मेद शिखर पर प्राप्त होता है जिसे पारसनाथ शिखर के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये निर्ग्रंथ कहलाते हैं अर्थात बंधनों से मुक्त, जिसने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए हैं। इसके पश्चात ये अपने अनुयायियों को 4 प्रमुख शिक्षा देते हैं जिन्हें चतुर्याम कहा गया है, जिन्हें आचरण के 4 नियम भी कहते हैं। पहला है सत्य अर्थात झूठ नहीं बोलना, अहिंसा या हिंसा नहीं करना, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना और अपरिग्रह अर्थात धन का संचय
नहीं करना। इनकी प्रथम अनुयायी इनकी माँ वामा थी। वहीं इनको 100 वर्ष की अवस्था में इनके 73 अनुयायियों के साथ निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थे आपके जैन धर्म के प्रथम ये 3 तीर्थंकर। आगे की ओर जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम जैन धर्म के अंतर्गत सबसे प्रमुख या सबसे अंतिम संस्थापक या जिन्हें हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे तथा जानेंगे इनकी शिक्षाओं, इनके उपदेश आदि के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।